हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम बाढ़ में मौजूद हैं और जिस जगह पे हम खड़े हैं ये बाढ़ का अनुमंडल का जो अस्पताल है वो उसका मेन गेट पे हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं मेन गेट के सामने क्या हाल है यहाँ पे, और इधर आप देखिए कि इधर क्या हाल है। ये अस्पताल के गेट का हिस्सा है। सामने लोग पब्लिक जो है अस्पताल में यहाँ से जा रही है। हमारे ठीक दूसरी तरफ जो है एएनएस कॉलेज है, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज। इस इलाके का बहुत ही मशहूर कॉलेज है और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए यहाँ के जो अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज है उसका ये स्टेडियम है, उसका क्या हाल है। ये ग्राउंड है, यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, उसका क्या हाल है। तो देखा आपने बाढ़ का अस्पताल किस तरह बदहाल है और ठीक उसी तरह बदहाल है अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज का ग्राउंड। हम आपको बाढ़ के चुनिंदा जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। आप आइए देखिए कितना बुरा हाल है। एक तरफ यहाँ के विधायक पिछले 15 साल में 1500 करोड़ रुपए बाढ़ पर खर्च करने की दावा करते हैं, दूसरी तरफ बाढ़ का जो मुख्य स्थल है जहाँ पे लोगों की हर रोज़ की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ की स्थिति कितनी बदतर है, कितनी बदहाल है, ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधायक के दावे कितने खोखले हैं, ये तस्वीरें उसकी वानगी है। बाढ़ में ढेलवा गोसाई में पूरा पानी लग रहा है, पानी निकास की कोई जगह नहीं है। बाढ़ काजी चक में ढेलवा गोसाई में पानी अभी लगने की संभावना कोई अति उसका पथी नहीं है। हम समन भी बोला जाता था, कोई सुनवाई नहीं है। तो दबाव आता है, सब चीज़ आता है, मगर सालों भर जमा होती है। सालों भर जब जब गाता है, जब जब घर डूबा रहता है, खेत खलिहान सब डूबा रहता है। रोड बना स्टेशन वाला बना, उसमें पानी मिलेगा आपको, माइस भी मिलेगा, उधर मिलेगा। मतलब साल में 6 महीना पानी पानी पड़ा रहता है, उस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? कह रहा है जो भी नाला बना है सब फोल्डे है, कहीं पर नहीं सक्सेस है, सब जगह से लीकेज करता है, टूटा फूटा। नाला बन के गया है, पता चला है नाला है 3 फीट अंदर है, पूरा नीचे है। क्या फायदा है? तो ये बनाने वाला क्या सिर्फ ऐसे ही बना दिया, सिर्फ पैसा ले लिया। पैसा निकाल दिया, चला गया, काम कहाँ हुआ? उसका भी नतीजा है कि अभी क्या लादमा पड़ाव जो रोड गया कोंदी रोड, उसमें अभी जाइएगा तो इतना इतना पानी मिलेगा रोड में। रेलवे क्रॉसिंग के बाद गाड़ी आपको जितना पार नहीं हो सकेगा। भट ठेवना नीचा और भट ठेवना ऊंचा है। विधायक जी कहते हैं 1500 करोड़ रुपया खर्च किए 15 साल में। वो ऐसे घपला कर दिया है, ऐसे घपला किया है, घपला किया है। वो तो दिख रहा है ना, सबको दिख रहा है क्या कर रहा है नहीं। बाढ़ के लोग कह रहे हैं कि पैसे का लूट खसोट कर लिया गया, जो भी फंड आया उसका काम तो हुआ लेकिन ठीक से नहीं हुआ, और इनकी जो समस्या थी उसका समाधान नहीं हुआ। नाला बना लेकिन ज़्यादातर नाला सक्सेस नहीं हुआ। यूँ कहें कि वो कागज़ पर बन के उसके पैसे निकाल लिए गए। यही हाल है ना? यही हाल है। आँखों से देखा जा सकता है, आँखों से देखा जा सकता है। ये तो हम झूठ बोल सकते हैं, मगर आँख तो जनाएगा ना कि हाँ सही है कि क्या है। क्या इसमें है लिए सर, इसमें है लिए हमारा कॉलेज के बगल में ही रोड है, जो कि हमारा माई बहन बहू बेटी किसी समय आ सकता है। हमारी कॉलेज में क्या हालत है, इसका पानी निकलना चाहिए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, मगर यही नतीजा है सर। और ये है बाढ़ एएनएस कॉलेज रोड, जिसका बदहाल हाल आप देख रहे हैं। कितनी बुरी हालत में है सड़कें, और आप देख सकते हैं कि सड़क पे घुटने भर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सड़क पर कई जगह घुटने भर से ज़्यादा भी पानी है। किस तरह बाइक सवार आ रहे हैं, जानवर जो है सड़क पे बांधे गए हैं,
और इसके साथ ही ये स्थिति कहते हैं कि सालों भर बनी होती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात, एनएस कॉलेज रोड होने के साथ साथ ये जो इलाका है डॉक्टर्स कॉलोनी के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर्स कॉलोनी है ये, लेकिन इतनी बुरी हालत है और यहाँ की जो सड़कें हैं वो ज़्यादातर इलाकों की सड़कें इसी तरह बदहाल है। और अब हम आ चुके हैं बाढ़ के काजीचक में, जहाँ की स्थिति कुछ ऐसी है। जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक नाला है और ये नाला अच्छा खासा बड़ा है और सड़क के दोनों तरफ नाले बने हैं, लेकिन इस तरह चारों तरफ जल जमाव है। लोगों के घरों से निकलने वाले पानी जो है इस तरह से दूसरे के खेतों में जमा है और इसी नर्क में लोग रहने को मजबूर हैं। हम देख रहे हैं कि पास के घर में भी पानी है। ये बताइए कि आपका घर है ये? हाँ बिल्कुल। ये पानी की स्थिति ऐसी है, कैसे रहते हैं आप लोग? मार्च से जो शुरू हुआ है आज तक है, कोई देखने वाला नहीं है। नगर निगम से लेकर के युगल सरकार तक हम एक दिए हैं, दरखास्त किए हैं, कहीं से कोई देखने वाला नहीं है। इतना मरना स्थिति है कि उस मकान को आप देख सकते हैं कि 2-3 जानवर मर गया है। बच्चा डूब गया था, बच गया। बच्चा डूब गया था, बच गया है, उसको निकाला गया है। वो जानवर जो दिख रहा है, दिखाइए उधर जानवर, कितना पानी है उधर, देखिए पानी कितना, जानवर वहाँ है, दिखाइए। मैंने मार्च से के बाद सर मैंने कोई देखने के लिए नहीं आया है। ज्ञानू जी आज शिलान्यास कर रहे हैं, इधर शिलान्यास के बाद कहीं कुछ नहीं यहाँ हुआ काम। यह देखिए मैंने रोड पर जब पानी है। हम आपको बता दें कि ये घर का नाला है और नाला पानी से भरा हुआ है। देखिए ये नाला है घर का, ये पानी से भरा हुआ नाला और ये जो खेत है वो दोनों की स्थिति एक जैसी हो गई है। आखिर पानी निकलेगा तो निकलेगा कैसे? हम बगल के घर में देख रहे हैं कि वहाँ पूरा पानी है, घर में पानी है। और ये देखिए एक घर में मैं आपको लेके आया हूँ। इस घर में देखिए इस तरह से जल जमाव है। ये आपका घर है? यही मेरा घर। ये कब से ऐसी स्थिति है? सर तो मैंने 1 महीना से मैंने लगातार ये स्थिति है। ऐसे जल जमाव जो वहाँ हाँ जल जमाव जो देखे वो मार्च से है। हाँ घर में 1 महीने से पानी है। हम लोग मैंने शिफ्ट किए हैं, किसी तरह बगल के पड़ोसी है वहाँ पर रह रहे हैं। मतलब आप अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में इस पानी की वजह से हाँ शरण दिए हुए हैं, हम लोगों को शरण दिए हुए हैं कि भाई पानी में कैसे रहेगा, तो हम लोग ऊपर ही कर दिए हैं। बगल के लोग हैं, मदद के तौर पर कर रहे हैं। तो ये स्थिति है बाढ़ की, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए इस पूरे घर में पानी है। ये घर जो है चारों तरफ पानी से डूबा हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कितना मुश्किल जीवन है ये। लोग के घर अच्छे बने हुए हैं, काफ़ी पैसे खर्च करके घर बनाए गए हैं और उसका ये हाल है। सुलभ शौचालय है जो कि मैंने जाने में कितना कष्ट है, ये देख सकते हैं आप। शौचालय कैसे जाएगा आदमी, इसमें तो बड़ा मुश्किल है। यही स्थिति है। देखिए पूरा जलमग्न है, कहीं कुछ नहीं है। इससे बढ़िया मैंने देहात में रहते हम लोग। हाँ ये पूरा शहर कभी अतीत इसका पेरिस था, प्रोफेसर्स कॉलोनी है। सब एचओडी यहीं रहते थे, जितने एनएस कॉलेज बाढ़ के एचओडी थे सब यहीं थे, इसी कॉलोनी में। मगर आज वेनिस बना हुआ है एकदम, मतलब कि मैंने समझिए कि कहीं कोई देखने वाला शहर को नहीं है। इन्होंने बड़ी बात कही कि अतीत इसका जो है वो पेरिस का था। जितने प्रोफेसर, डॉक्टर
इसी इलाके में रहते थे, लेकिन आज ये बदहाल है और इसकी वजह है सरकार की नाकामी, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी नाकामी, क्योंकि उन्होंने यहाँ के लोगों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। आप जैसे चाहो रहो। ये बताइए कि जो स्थानीय विधायक हैं कभी उससे कंप्लेंट? देखिए वो लड़का जो है उस तरह से आता है, दीवार पर चढ़ के आता है, दीवार पर जरा सा पानी नाप दो जरा भाई, जरा आना, जल्दी आना, पानी नाप दो कितना पानी है। जी जी जी। वो भी कॉलोनी है, प्रोफेसर कॉलोनी 1, प्रोफेसर कॉलोनी 2, प्रोफेसर कॉलोनी 3 करके मैंने यहाँ सब NS कॉलेज बाढ़ के प्रोफेसर थे और अच्छे जगह है। बाढ़ का समझिए कि ये हट है, बाढ़ का हट है, हॉस्पिटल है। ये बताइए कि आप हॉस्पिटल है, NS कॉलेज है, प्रोफेसर कॉलोनी है, डॉक्टर्स कॉलोनी है। ये बताइए कि आपने स्थानीय विधायक से इसकी शिकायत नहीं की? बिल्कुल सर, इतना सोशल मीडिया पर कल भी शिलान्यास किए हैं, यूनिस गार्डन रोड को शिलान्यास किए हैं, मगर वो ढलवा गोसाई चौक तक नहीं आए कि भाई उधर बहुत दिक्कत हो गया कि इतना क्रोध है विधायक के प्रति। ये वो देखिए मतलब कितना पानी है, वो देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा दूध यहाँ से आता है, यही दूध वाले हैं। इतना पानी में बेचारे डेली 1 कपड़ा 2 कपड़ा, इतना नारकीय स्थिति है कि पैर में जोंक वगैरह सब लग जाता है। ये सब नाले का पानी है? बिल्कुल नाले का पानी है, बारिश का पानी नहीं? हाँ, जो नगर पालिका द्वारा जो बनाया गया है नाला, वो समझिए कि बाउंड्री वॉल बना दिया गया है। यहाँ पर होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम की ओर नाला जाना चाहिए, सब नाला, एक नाला यहाँ देख रहे हैं उत्तर से दक्षिण है, फिर और एक रोड है स्टेशन टू गुलाब बाग, तो वो भी माने समझिए कि बाउंड्री वॉल है, दोनों तरफ रोड बन गया है। समझिए कि पानी जो इसी तरह चल जाता था, क्लियर हो जाता था, सब वो शहरी बालम पोखर होते हुए निकल जाता था सरहन टाल, वो बंद हो गया, यहीं तक पानी है। समझिए कि वार्ड नंबर 8, 24 और 25 का बहुत ही नारकीय स्थिति है, तुलना नहीं कर सकते हैं, इतना गंदगी है कि मुश्किल हो गया है जी। आप उधर उस तरफ रहते हैं, इधर ऐसे भींग करके आते हैं आप, कितनी मुश्किल स्थिति है आपके लिए? मुश्किल है, पूरा पैर उर खाया हुआ है, चलने में नहीं बनता है, जानवर भी पानी में रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है नगर निगम से। ये है हाल उस क्षेत्र का जहां के विधायक कहते हैं कि हमने 15 सालों में 1500 करोड़ रुपया बाढ़ विधानसभा क्षेत्र को चमकाने में किया है। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष जो है वो उसके लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक प्रमाण है विधायक के जो दावे हैं उसका, कहें कि पोल खोल रहा है ये पूरा जो क्षेत्र है वो। ये बताइए कि 1500 करोड़ कहते हैं रुपया खर्च किए। हमको तो लगता है कि 1500 करोड़ कहीं दिख रहा है तो आप ही इसका जजमेंट कर सकते हैं कि कहाँ 1500 करोड़ लगा है। कहीं भी स्थिति देख लीजिए आप। चुनाव सिर पे है, ज्ञानू जी को फिर मौका देंगे? ज्ञानू जी को सर हम टोटल युगल सरकार बीजेपी या जेडीयू दोनों के इस मुद्दे पर खिलाफत कर रहा है। अब वोट कहाँ जाएगा, इस मुद्दे पर हम खिलाफत करेंगे। जो नारकीय जी एक यहाँ से लल्लू मुखिया भी हैं जो ताल ठोक रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। वो उनसे मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि हम बाढ़ को जो है ये जो पानी वाली समस्या है उससे हम उसको मुक्ति दिलाएंगे। क्या लगता है कि उनके भी दावे खोखले हैं
या उनमें है ऐसी कोई क्षमता? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकल जो भी होंगे, लोकल उम्मीदवार जो भी होंगे, एक दूसरे का दर्द समझ रहे हैं, वो काम करेंगे, निश्चित करेंगे। अब जो वर्तमान विधायक हैं वो माने कहीं भी पता कर सकते हैं कि 5 साल में हमको लगता है 10 बार भी नहीं आए होंगे तो 1 2 3 जो दलाल है उनका, बस उन्हीं के यहाँ आते हैं जाते हैं। आम जनता से कोई मतलब उनको नहीं है। तो ये हाल है विधायक जी का, उस विधायक का जो 1500 करोड़ रुपया खर्च करने का दावा करते हैं। और अब हम आ गए हैं बाढ़ के बाजितपुर में। ये जो इलाका है देखिए किस कदर यहाँ सड़क पे जल जमाव है और ये हमेशा मतलब 12 मास सालों भर यहाँ का यही हाल होता है। जबकि दोनों तरफ आप देख सकते हैं सड़क के नाले बने हैं, लेकिन ये नाले किसी काम के नहीं हैं, बस सिर्फ देखने के लिए है। आसपास के घरों में भी पानी कुछ, ये जो इलाका है देखिए जिस घर दिख रहे हैं आप, यहाँ भी पानी कम से कम कमर भर पानी तो ज़रूर होगा। सड़क की स्थिति कुछ ऐसी है। तो ये है बाजितपुर का इलाका जहाँ ये जो जगह पॉइंट है, यहाँ सालों भर नाला होने के बावजूद जो है ऐसी स्थिति बनी रहती है। ये बताइए कि आप यहीं रहते हैं? ये सालों भर की स्थिति है? ये हमेशा यही स्थिति है, यहाँ स्थिति यही है, इसका यही स्थिति है। कितनी बार लोग आए और कंप्लेन किया गया, मगर कोई आए साफ किए, फिर मिट्टी उठी नहीं, ये बारिश हुई फिर मिट्टी जमकर आ गया। देखिए अभी भी मिट्टी पड़ी बना हुआ है ये नाला, हाँ ये नाला बना हुआ है, दोनों तरफ नाला बना हुआ है। नाला निकास नहीं है, इसकी निकासी नहीं है, निकास नहीं है, पानी जम जाता है, बस भर जाता है। क्या बात है, कहाँ है वो पानी? नाला से पानी रोड पर निकलता है और करीब 9 महीना तक ऐसे रहता, 8-9 महीना। गर्मी के दिन में जब भीषण गर्मी पड़ती होगी तब सूखता जी, पानी के निकास। इसकी शिकायत विधायक, मुखिया, जो वार्ड पार्षद, उससे नहीं की? इलेक्शन लड़ने के लिए वो सबको बोलते हैं, कोई उपाय नहीं सुनता। जब तक प्रशासन नहीं आवेगा तब तक नहीं हो पाएगा। जब आप कह रहे हैं कि सालों भर ये स्थिति रहती है, लोग ऐसे आते हैं अपनी बाइक को मतलब इस तरह लाते, कहाँ गिरेंगे? सर गड्ढा है, पूरी गड्ढा होगी, पर दिन भर में कम से 2 4 5 बैग तो गिरती है यहाँ पे। गड्ढा बन गया, जबकि रोड बना हुआ है। ये नई रोड बनी है, उसके बाद भी ये हालत है। देखिए हर जगह गड्ढा, उसके अंदर देखिए पूरी गड्ढा है, बैग जाती किनारे किनारे, बीच में बहुत गड्ढा बना हुआ है, बहुत सारा गड्ढा बना हुआ है। कितनी गाड़ियाँ गिरी है, लेकिन इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। प्रशासन जो है यहाँ का ध्यान नहीं देता है? कोई भी ध्यान नहीं देता। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, हाँ ठीक है भेज देते हैं। वो बस वार्ड कमिश्नर आते हैं, सभी आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। वहाँ से भेज दिया, नगर पालिका से भेजते हैं, वो उठा करके ले भी नहीं जाते, ऐसी बस देख लीजिए सारी मिट्टियाँ जमा है, मगर इनको उठाते नहीं। हम कई बार बोला मिट्टी उठा लो, कम से कम मिट्टी उठाने के बाद क्या होगा कि कचरा जमा नहीं होगा, फिर भी बोला उठा लेंगे, बस ऐसे ही छोड़ के चला। फिर बारिश होती है, फिर मिट्टी। आप देख रहे हैं ये नगर निगम के द्वारा साफ किया गया है और लेकिन सड़क पे ही छोड़ दिया गया है। और ये नाला और नाला से मिट्टी या पानी निकलता है। देखिए ना, जरा सा बढ़ के आइए सर, यहाँ जी ओवरफ्लो कर रहा है, वहाँ से लेके बहुत जगह तक। तो बाढ़ के लोगों की शिकायत है कि उनके इलाके का आधा हिस्सा 6 महीने पानी में डूबा होता है। और बना हुआ है, नाला तो बना हुआ है, लेकिन नाला में अभी पानी जा नहीं रहा है। कुछ इस तरह बाढ़ का हाल है। आप देखिए रिहायशी इलाका है और यहाँ किस कदर पानी जमा है, लोगों के घरों के गेट तक पानी पहुँचा हुआ है। और जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक नाला है, लेकिन इस नाला कहने को है, इससे पानी की निकास नहीं होती और पानी कुछ इस तरह से लोगों के घरों के आसपास ही जमा होता है। ये इस तरह से बना हुआ है रास्ता, लोग बालू बोरे में भर करके रास्ता बनाए हुए हैं। ठीक सामने हमारे देखिए कितना सुंदर एक मकान बना हुआ है।
लेकिन उसके आगे भी पानी जमा है और शायद उस मकान के लोग पानी में घुसकर ही आते जाते हैं। और कमोबेश बाढ़ के तमाम इलाकों की यही स्थिति है। यहाँ पे वाटर निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नाला बना हुआ है लेकिन वह सिर्फ दिखाने को है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। ठीक वही स्थिति बाढ़ के नाला जो बने हुए हैं उसकी है, वो किसी काम का नहीं है। और उससे बड़ी समस्या है कि किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। और अब हम आ चुके हैं काजीचक के वार्ड नंबर 9 में। बाढ़ का ये मुख्य इलाका है और यहाँ देखिए क्या स्थिति है जल जमाव की। और ये जो जल जमाव है, आपको मैं फिर एक बार याद दिलाऊं, सालों भर रहने वाला जल जमाव है। सब नाले का पानी है और बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले यहाँ एक छोटी बच्ची की डूबकर मौत हो गई। पड़ोस बगल वाले घर में के जो है एक बच्ची थी, उसकी मौत हो गई है डूबने से। तो इस तरह जल जमाव बाढ़ के लोगों के लिए नासूर बना हुआ है। लेकिन स्थानीय जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, उनको इस बात की फिक्र नहीं है, इस बात की उन्होंने कभी सूध नहीं ली है और लोगों को भारी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से। नाला का पानी नहीं है? नाला का पानी है, बारिश से पूरा भरा भरा था। नाला का भी पानी है। नाले का पानी? नाला का पानी है, बारिश का पानी है। हर मौसम में रहता है या अभी? नहीं, अभी बरसात में ही रहता है। ये बरसात में? हाँ, बरसात में ज़्यादा ही रहता है। बरसात में ज़्यादा होता है? बाकी दिन? बाकी तो सूखा हुआ रहता है, फिर नाला का पानी निकल जाता है। अभी तो बरसात है इसलिए इधर है। तो नगर निगम वाला कुछ नहीं कर पाता है इसमें? नहीं सर, बोल के था थक गए हैं कुल। तो यहाँ की जनता नगर पार्षदों की वैमनस्यता का खामियाजा भुगत रही है। नगर पार्षदगण वैमनस्यता कारण, राजनीतिक विद्वेष कारण ये ऐसा कार्य किए हैं, जबकि उनके जिम्मे में है भवन निर्माण का कार्य कि नक्शा जो भी मकान बनेगा नगर क्षेत्र में तो नगर पालिका से नक्शा पास होगा। तो यहाँ जो भी रोड और नाली बना तो नगर पालिका कहाँ मर गई थी? क्यों नहीं रोड और नाली के सरफेस पर ध्यान दिया? और आज हमारा सारा इलाका जलमग्न है। ये वार्ड नंबर 23 ही नहीं, हमारा घर भी वार्ड नंबर 8 में पड़ता है। रोड बनेगा तो ऊंचा बना देगा, नाली बनेगा तो ऊंचा बना देगा, NS कॉलेज का ग्राउंड को ऊंचा कर देगा। क्यों ऊंचा कर देगा? तो बीच में जो रहने वाले निवासी वो कहाँ जाएंगे? वो घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप रोड ऊंचा क्यों बना रहे हैं? आप नाली को गहरा क्यों नहीं बना रहे हैं? बाहुबली ठेकेदार ठेका ले लेता है, जैसे मन पाता वैसे बना देता है। हम लोग जल जमाव से त्रस्त हैं, हमारी सारी जनता। बाहुबली कौन, किसका नाम लेना? बाहुबली मोकामा का विधायक अनंत सिंह है। हमको मरने का डर नहीं है। अनंत सिंह के नाम पर वो नाला रोड बना, उसको ऊंचा करवा दिया गया। किसी जनता ने खोखा भी नहीं। गलती करेंगे अनंत सिंह और कहिएगा कि ज्ञानू गलती किया है। गलती करेंगे माननीय विधायक मोकामा का अनंत सिंह। यहाँ के जो विधायक हैं उनकी प्राइमरी जिम्मेदारी थी कि इससे बाढ़ की जनता को मुक्ति दिलाए। के नगर परिषद को जिम्मेदारी थी कि उनके क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा, भवन निर्माण कार्य करना है। किसको भवन निर्माण कार्य कैसे? बाढ़ के विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाढ़ के विधायक तो फंड दे ही दिए, तो नगर परिषद क्षेत्र में दिए हैं तो नगर परिषद को जिम्मेदारी बनती है। फंड दे दिए, उसके बाद उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है। हम पूछ रहे हैं कि विधायक फंड देने के बाद विधायक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फंड देने के बाद क्या है? नगर पालिका तो स्वायत्तशासी निकाय है। फंड का चाहे लूट ले या नहीं बनाए, वो तो चल रहा है बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है कि फंड दे दिए, तब फंड दे दिए नगर पालिका को, शक्ति भी दे दिया नगर पालिका को। वो स्वायत्तशासी निकाय है, इंडिपेंडेंट निकाय है नगर परिषद बाढ़। वो स्वायत्तशासी संस्था निकाय है, वो जैसे मन पाता है वैसे काम करता है। पूरे बाढ़ का आप नाला देख लीजिए सर जा करके, कोई भी नाला ऐसा नहीं जहाँ से कि आपको पानी निकलेगा। हमने जिस समय बन रहा था उसी समय एग्जीक्यूटिव से शिकायत किया था, वो बोले कि इंजीनियर हमारे पास है कि आप इंजीनियर हैं, सारा पानी निकलेगा। चारों तरफ का पानी बंद है। विधायक जी से भी हमने कहा था कई बार, SDO साहब को लिख के दिया, 4 साल से मेरा खेत डूबा हुआ है,
कोई देखने वाला नहीं, एग्जीक्यूटिव को लिख कर दिए हैं, एग्जीक्यूटिव निकलता नहीं है, मिलने को तैयार नहीं है। ये कहता है हम सरकार के आदमी, हम पब्लिक से नहीं मिलते हैं। लेकिन इन दोनों सरकार से जनता त्रस्त है। 15 साल लालू जी को भी देख लिया, 15 साल नीतीश जी को भी देख लिया। अब यहाँ बिहार को एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत है और जनता को तीसरे विकल्प की ओर ही आगे बढ़ना चाहिए। हम बिहार की जनता से यही अपील करेंगे। लेकिन बाढ़ को किसकी ओर बढ़ना चाहिए? बाढ़ में अभी नहीं, बाढ़ में अभी उम्मीदवार को आने दीजिए। अभी सभी पार्टी कौन तो आ गए, इसी में कोई रहेगा नहीं, ठीक, अभी कोई कंफर्म नहीं कि किस पार्टी से कौन रहेगा। अभी उम्मीदवार को आने दीजिए, उसके बाद चयन कर लिया जाएगा। जो अच्छा होगा उसको हम लोग को वोट दिया जाएगा। लेकिन यह है कि इन दोनों के अलावे ही किसी को दिया जाएगा। ये 15-15 साल दोनों भाई को हटाना है और कोई नया विकल्प लाना है। हम लेटर भी लिख के दिए ज्ञानू जी के, कुछ नहीं सुना और आइबे नहीं करते हैं। अब वोट मांगने भी आवेंगे तो वोट देंगे, बड़ी अच्छा से देंगे वोट। आपके सामने वो कह रहे हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, उनका काम सिर्फ पैसा देना। जनता किसी लिए जीता है उसको? कह रहे हैं सिर्फ पैसा देना काम। कैसे हो? हाँ तो चेक कौन करेगा? सर सुनिए, चेक कौन करेगा? जैसे हम फंड दे दिए, हम विधायक हैं, फंड हम दे दिए तो चेक करेंगे कि उस फंड जो पैसा गया काम हुआ कि नहीं, जल जमाव क्यों हो रहा है, बीमारी इतना फैल रहा है। 6 महीना से तो ये हाल है बाढ़ का। बाढ़ के ज़्यादातर इलाके में जल जमाव की समस्या है और स्थानीय लोग इससे त्रस्त हैं। त्राहिमाम कर रहे हैं कि कोई मसीहा आकर हमें इससे मुक्ति दिलाए। और पानी है एकदम है, और समझिए कि कीड़ा मकोड़ा बहुत सा एकदम, पानी भी दूषित हो चुका है। हम लोग बहुत कठिनाई से जूझ रहे हैं। हम लोग का समस्या कोई सुनने वाले नहीं हैं। सभी बाढ़ में पानी जल जमाव का कारण बना हुआ है, उसका कोई भी आज 3 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है। 4 साल से पानी डूबा हुआ रहता है, हर बार डूबता है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं रहता है, न विधायक को न और किसी को। आज जो वार्ड नंबर 17, वार्ड नंबर 18 और वार्ड नंबर 19 और बहुत सा सारे बाढ़ का पानी एक जगह आ जाता है, जिससे कि हम अपने ट्रांसपोर्ट के पास से फिर इधर का पुलिया साफ कर करके पुराना जो NH 31 था उसको काट करके गहरा कर करके और उसके बाद में रेलवे लाइन के तरफ साफ कर करके अथी कर करके उसको पानी को निकास किए हैं, जिससे कि कुल का घर से, बहुत से लोग का घर से पानी निकस गया है। और जो बाढ़ का इधर से कंसल्ट नहीं है, उस बाढ़ में पानी जमा हुआ था, उसके लिए भी हम मोटर दे करके, पाइप डिलीवरी दे करके वहाँ से भी पानी को निकासी करवाए। और एक पेट्रोल पंप काजीचक के पास में है, वहाँ भी बरसात के पानी में एक 1.5 साल का बच्चा गिर गया, वो उसमें डूब करके मर गया। उसका बाप मैं नहीं देख पाया, दूसरे के यहाँ खोजने के लिए गया कि मेरा बच्चा किधर चला गया, तब तक वो पानी में डूब के मर गया था। हम गए, जा कर के देखे, देखने के बाद में उनको भी कहे कि मोटर हम दिए हैं, उस मोटर को लगा करके यहाँ से भी पानी नाला में ले जा करके छोड़िए। वहाँ भी पानी निकासी के लिए चल रहा है काम, लेकिन न तो नगर परिषद का कोई मतलब है इससे, और न तो विधायक का कोई मतलब है। और उसके बाद में और जो बाढ़ में पानी जमा हुआ है, उसके लिए भी हम बनने के बाद हम समुचित उपाय करेंगे, जो कि कहीं पर किसी भी नगर परिषद क्षेत्र में हो या देहात में हो, कहीं जल जमाव का कारण नहीं बने। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।